जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से अपने परिवार रोजगार विद फौजी परिवार में। मेरे साथियों, आज ही हमारी जो सिलेक्शन सीरीज की 13th क्लास है, जिसमें हम लोग पॉलिटी का जो टॉपिक है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। इसमें हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल्स हैं, राष्ट्रपति की पावर्स, उपराष्ट्रपति की पावर्स, राष्ट्रपति किसको अपॉइंट करता है, तो ये तमाम चीजें हम लोग इसके थ्रू जानेंगे। और इस क्लास के बाद में आप लोगों को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली पुलिस की जो कट ऑफ गई है फिजिकल की, और जो हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे उनके सारे वो जो अंदाज या जो उन्होंने लगाए थे वो सारे के सारे ध्वस्त हो गए सभी टीचर्स के, क्योंकि उनको भी ये नहीं लगता था कि हाँ इतनी कट ऑफ जाएगी। उनको ये लगता था कि मात्र 60 से 62 कट ऑफ जाएगी फिजिकल की। लेकिन जब कट ऑफ आई तो सभी के होश उड़ गए, और होश उनके भी उड़ गए जिसने मेहनत करके एग्जाम दिया था कि हाँ इस बार तो हमारा हो सकता है। खैर, वो तो आप लोग पता कितनी बड़ी धांधली यहाँ चलती है इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी आप अपनी मेहनत लगातार जारी रखें, हौसला न तोड़ें मेरे दोस्त, क्योंकि रास्ता एक बंद होता है तो भगवान दूसरा जरूर खोलते हैं। और अपनी मेहनत यूं ही करते रहें। तो चलते हैं हम सीधा हमारे क्लास के ऊपर, जहां हम जानेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपेंगे। तो सभी भाई लास्ट तक जरूर बने रहें, और अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए मेरे भाई, अब हम चलते हैं हमारे क्लास के ऊपर, जहाँ हम लोग जानेंगे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और आशा करता हूँ आप लोगों को सभी को क्लास पसंद आएगी। रोजगार विद फौजी एम्पावरिंग यूथ सर्विंग द नेशन, ये आने वाले टाइम पे आप सभी का मोटो होना चाहिए, क्योंकि आप भी आने वाले टाइम पे एक डिसिप्लिन लाइफ जीने वाले हैं। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगी दुनिया भीड़ में, तू बस कुछ अलग कर कर तो दिखा। तो अलग आपको इस भीड़ में का हिस्सा बन के रहना है। तो आप मेरे दोस्त मेहनत नहीं करना तो भी चलेगा, केवल एक फॉर्म भरा के आप पीछे हट सकते हो। लेकिन अगर आपको इस भीड़ से अलग होना है, हटके चलना है, तो अलग से दिखना है, तो मेरे दोस्त मेहनत तो करनी पड़ेगी। और बिना मेहनत के आपको पता है कुछ नहीं मिलेगा इस दुनिया में आपको, और ये दुनिया आपकी बिल्कुल भी कदर भी नहीं करेगी। सिलेक्शन सीरीज 13 प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट PYQ बेस्ड क्वेश्चन हैं, और इसके थ्रू हम लोग जानेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता। चलो हम राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर कौन भाग नहीं लेता वो पहले आप जानते हैं। उसको देखो, ये 2022 का क्वेश्चन है और ये CGL 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। सर, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर्स ले सकते हैं, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स ले सकते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। लेकिन जो ये नॉमिनेट मेंबर्स है ना, नॉमिनेट, ये ध्यान रखना, नॉमिनेट वर्ड जो नॉमिनेट, ये भाग नहीं लेते। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आप लोगों से इसमें ये भी पूछ सकता है घुमा के कि जो दिल्ली और पुडुचेरी है ये भी भाग ले, इनके भी जो MLA हैं वो भाग ले सकते हैं। लेकिन ये कब जोड़ा गया, तो इसका ध्यान रखना आप, ये 70वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1992 के अंदर। तो ये चीज़ भी आप लोग जरूर ध्यान रखना। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति के ऊपर। देखो मेरे दोस्त, राष्ट्रपति के ऊपर क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग जरूर राष्ट्रपति के एक बार ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेन राष्ट्रपति है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति के सभी आर्टिकल्स, उनकी शक्तियों के बारे में। देखो राष्ट्रपति क्या करता है, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 52 क्या है कि सर भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 53 में क्या लिखा है कि सर राष्ट्रपति जो कार्यकाल की शक्ति है, जो कार्यपालिका की शक्ति है, वो राष्ट्रपति में निहित होगी, आर्टिकल नंबर 54 में क्या है, सर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, जो हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 55 में क्या है सर, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। तो निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय सिंगल ट्रांसपेरेंट वोटिंग सिस्टम। तो इसके बाद में आर्टिकल नंबर 56 क्या है, राष्ट्रपति के पदावधि यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो कितने साल का है सर, 5 साल का। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 57, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, सर कितनी बार हो सकता है, सर कितनी भी बार हो सकता है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 58 में क्या है, राष्ट्रपति के जो पद के लिए जो योग्यता चाहिए, क्या क्या योग्यता चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र एज 35 होनी चाहिए, वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। आर्टिकल नंबर 59 में क्या है, शर्तें, यानी कार्यकाल करने की क्या क्या शर्तें हैं। आर्टिकल नंबर 60 में क्या है, सर शपथ कौन दिलाता है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल नंबर 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग,
क्या हमारे इंडिया में एक बार भी महाभियोग लगा है? नहीं सर, नहीं लगा। और ये महाभियोग हमने कौन से देश से लिया है सर? यूएसए से लिया है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति में जो शक्ति है, समाधान की शक्ति, वो कौन से आर्टिकल में है सर? आर्टिकल नंबर 72 के अंदर क्या है? राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति। इसके अलावा जो हमारा संयुक्त बैठक है यानी ज्वाइंट सिटिंग है, वो हमने जो ज्वाइंट सिटिंग है उसके अंदर वो कौन बुलाता है सर? राष्ट्रपति बुलाता है। सर अब तक कितनी, मतलब लोकसभा के अंदर बुलाता है जो संयुक्त बैठक होती है, और वो कौन से आर्टिकल में है सर? आर्टिकल नंबर 108 के अंदर। इसके बाद में मतलब राष्ट्रपति की जो अध्यादेश ऑर्डिनेंस पावर राष्ट्रपति की कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 123 के अंदर क्या है? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 123। और जो सुप्रीम कोर्ट से मतलब सलाह ले सकता है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 143, आर्टिकल नंबर 143। और इसके अलावा आप लोग समाधान की शक्ति बता दिया, और भी अगर कोई आगे क्वेश्चन आएगा जो याद आएंगे तो हम लोग बात कर लेंगे। इसके अलावा एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, मतलब ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन से राष्ट्रपति की मतलब पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई, तो आप लोग बता सकते हो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। तो जो भी ऑप्शन में हो वो आप लोग कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। और अभी तक जो अभी करंट के जो राष्ट्रपति आप सभी को पता है, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, वो अभी हमारे करंट की राष्ट्रपति हैं, यानी वर्तमान अभी राष्ट्रपति है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, और आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है, और सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग जरूर शेयर करेंगे। मात्र 5 मिनट के अंदर हमने राष्ट्रपति के लगभग इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड? ये अभी हमने पढ़ा कि कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को मतलब इम्पीचमेंट लगता है, तो आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल नंबर 61। ठीक है साथियों, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग पढ़ लेना, और ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है इनमें से भी। और राष्ट्रपति के ऊपर हमने ये क्वेश्चन अभी डिस्कस ऊपर कर लिया था। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट? ये भी हमने ऊपर कर लिया। और आप लोग होता है मिनिमम एज जो चाहिए वो 35 ईयर्स चाहिए, और जो 25 ईयर्स है वो किसके लिए चाहिए? एमएलए के लिए चाहिए। और जो 30 ईयर्स है वो किसके लिए चाहिए? राज्यसभा के मेंबर के लिए चाहिए। अगला क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ये अभी आपने ऊपर हमें बताया, यानी हमने ऊपर अभी डिस्कस किया। और ये सारे पॉइंट्स आप लोग पढ़ने हैं, ताकि आप लोगों से एग्जाम में अगर कुछ एक्स्ट्रा बात पूछ ले तो आप लोग इधर से एक दो क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप लोगों का भला हो जाए तो अच्छी बात है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ विच हाउस? जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन से हाउस का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है? सर वो राज्यसभा का जो है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है। Who decides the disputes regarding the elections of the president and vice president? जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? आप लोग पता है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो डिसाइड करता है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसको सॉल्व कौन करता है? उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन के अंदर कई भाई कंफ्यूजन होते हैं। क्यों कंफ्यूजन होते हैं कि सर ये जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है, ठीक है, लेकिन कई भाई क्या करते हैं 6 साल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो लगता है सर राज्यसभा के सदस्यों का तो जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है, और राज्यसभा आपको पता है कभी भंग नहीं होती, मात्र उसके हर 2 वर्ष में 2-3 मेंबर्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिलीज हो जाते हैं और नए आते जाते हैं, इसलिए राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं होती। Which article of the Indian Constitution empowers the President to promulgate ordinance? अभी हमने पढ़ा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देती है? देखो आपके बिना ये देखे मैं आप लोगों को सारे रिवाइज करा चुका हूँ, तो आप लोग होता है आर्टिकल नंबर 123 के अंदर दे रखा है साफ साफ कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और ये जो 213 है ये किसके लिए है? गवर्नर के लिए, राज्य के अंदर गवर्नर के लिए। और ये जो 72 है वो क्या है? इसकी जो समाधान की शक्ति है। और ये जो 110 है वो क्या है? डिफाइंस मनी बिल, यानी मनी बिल को डिफाइन करता है।
हु हैज द पावर टू क्वालिटी, देखो अभी हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 108 के अंदर जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है, सर राष्ट्रपति बुलाता है, ये अभी हमने पढ़ा। अभी हम लोगों ने ऊपर इसके बारे में बात की, द जॉइंट सिटिंग टू रिजॉल्व द डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज, आर्टिकल नंबर 108, और ये कौन बुलाता है, सर राष्ट्रपति बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द पॉकेट वीटो पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अमेरिकन प्रेसिडेंट बिकॉज, देखो द इंडियन प्रेसिडेंट कैन कीप अ बिल ओनली फॉर 10 डेज, भारतीय संविधान में कोई समय निर्धारित नहीं है। द इंडियन प्रेसिडेंट कैन यूज इट फॉर ऑर्डिनरी बिल्स, इट कैन बी ओवरडन बाय ए सिंपल मेजोरिटी, इसे साधारण बहुमत से बदला जा सकता है। तो हमारे इंडिया के अंदर क्या है कि इसका कोई समय निर्धारित नहीं है, और इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। और मुझे आप ये बताओ, इंडिया में एकमात्र ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो का यूज़ किया था? तो आप लोगों को पता होगा, जो ज्ञानी जेल सिंह हैं, ज्ञानी जेल सिंह, वो एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने इसका यूज़ किया था, पॉकेट वीटो का यूज़ किया था। तो ये चीज़ भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसे कौन से प्रेसिडेंट है जिन्होंने पॉकेट वीटो का यूज़ किया। द इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, देखो राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा कौन कौन इलेक्ट कर सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के अंदर क्या क्या है, देखो ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, केवल संसद के निर्धारित सदस्य, ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, संसद के सभी सदस्य निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, देखो उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जो स्टेट असेंबलीज हैं उनके राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होंगे, केवल राज्यसभा के सदस्य, ये भी नहीं होगा। तो इसके अंदर जो होगा ओनली मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, केवल संसद के निर्वाचित सदस्य नहीं, इसके अंदर जो है आप लोग इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड सभी इसके अंदर क्या होंगे, चुनाव में शामिल होंगे। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखना। आगे चलते हैं। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन, टू होम शुड ही एड्रेस द रिजाइनेशन लेटर, यानी अगर भारत का राष्ट्रपति अगर चुनाव मतलब रिजाइन देना चाहता है तो अपना जो रिजाइन का जो लेटर है वो किसको देगा, सर उपराष्ट्रपति को देगा, बिल्कुल देगा। तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन किसको देगा, जो हमारे स्पीकर है लोकसभा का, उसको ये इन्फॉर्मेशन देगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, What is the maximum period for which the vice president can act as the president in case of vacancy, in case of a vacant या फिर वैकेंसी? यानी क्या करते हैं, जैसे किसी राष्ट्रपति ने कोई रिजाइन दे दिया तो वो जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति की तरह एक्ट करेगा, लेकिन वो मैक्सिमम कितने महीने तक कर सकता है, तो सर वो मैक्सिमम 6 महीने तक कर सकता है। उसके बाद में क्या है कि चुनाव करवाना अनिवार्य है, और जो वैकेंट पोस्ट है उसको फिल करना जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 मंथ्स। आर्टिकल नंबर 62 स्टेट दैट एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स ड्यूरिंग द गैप द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट। तो जो गैप है उसको फिल करने के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर वो करना पड़ेगा आप लोगों को, ताकि जो वैकेंट खाली पोस्ट है उसको फिल किया जा सके। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा किसको, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा, ये भी आप लोग ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति किसको देगा, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन एक्ट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा, सर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो इसकी जगह राष्ट्रपति का काम करेंगे। अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ द ऑफिस ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वैकेंट हु एक्ट, देखो अभी हमने बात की और ये क्वेश्चन भी आ गया कि अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन एक्ट करेगा, सर भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो एक्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट 1969, इफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर अनअवेलेबल द चीफ जस्टिस एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट, यानी जो चीफ जस्टिस हैं वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे। जस्टिस एम हिदायुल्लाह, जस्टिस ये इंपॉर्टेंट लगा लो आप लोग, जस्टिस एम हिदायुल्लाह इज द ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू हैव सर्व्ड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी करी या फिर उसकी भूमिका निभाई, केवल एकमात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? जस्टिस एम हिदायुल्लाह। ये चीज़ आप लोग जरूर याद रखोगे। आगे चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी? तो कौन से आर्टिकल के तहत हमारे जो फाइनेंशियल यानी वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? क्या आप बताओ, वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे लगी है क्या? सर नहीं लगी, एक बार भी अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। हाँ, नेशनल इमरजेंसी जरूर लगी है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। तो आर्टिकल नंबर 360 के अंदर बाकायदा लिख रखा है कि जो राष्ट्रपति है वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल नंबर 352 के अंदर है, जो आप लोगों सभी को पता है कि 3 बार जो नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। 356 में क्या है सर? स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल जो हम लोग बोलते हैं। और 368 में क्या? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और 368 में क्या है? जो हमारा अमेंडमेंट है वो हमने कहाँ से लिया था? साउथ अफ्रीका से लिया था। और वो किसी कौन से आर्टिकल में दे रखा है? 368 के अंदर दे रखा है। आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। और आशा करता हूँ सभी भाइयों को क्लास समझ में आ रही होगी, और क्लास अच्छी लग रही तो आप लोग जरूर इसको शेयर करेंगे। द रिजोल्यूशन ऑफ द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड ओनली इन। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? तो आप लोग को पता है जो उपराष्ट्रपति है वो किसका प्रधान अध्यक्ष होता है? सर राज्यसभा का। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या होगा? राज्यसभा। A resolution to remove the vice president must be initiated in the राज्यसभा। must be initiated, ये must वर्ड देखो, must be initiated in राज्यसभा। हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा राज्यसभा। Within 14 days notice and then agreed by the लोकसभा। तो 14 दिन के अंदर ये आप लोगों को जानकारी देनी होगी। Who has the power to dissolve the Lok Sabha before the completion of its tenure? कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? ये देख सकते हो आप, SAGD 2024 का क्वेश्चन है, CGL 2022 का क्वेश्चन है, APSSB का। तो जो राष्ट्रपति है उनके पास क्या है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर इसको भंग कर सकते हैं। ये शक्ति किसके पास है सर? ये शक्ति हमारे किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और ये कौन सा आर्टिकल में गया सर? आर्टिकल नंबर 85 के अंदर ये लिखा हुआ है। तो आप लोग जरूर ध्यान रखोगे, और आशा करता हूँ आप लोग क्लास पसंद आ रही है तो इसको शेयर जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आएगा ये। What is the only ground mentioned in the constitution for the impeachment of the president? यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संविधान में वर्णित एकमात्र आधार क्या है? यानी क्या आधार है? या दुर्व्यवहार है, अक्षमता है, संविधान का उल्लंघन है, या फिर भ्रष्टाचार? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो संविधान का उल्लंघन होने पर ही इम्पीचमेंट लग सकता है, अदरवाइज कोई इम्पीचमेंट नहीं लगेगा। तो ये आज की जो हमारी क्लास थी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। इसके अलावा जो सभी जो राष्ट्रपति जो पहले बन चुकी उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन होंगे तो वो मैं क्वेश्चन कल लाएंगे। कल हम लोग भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल और CAG कंट्रोलर नियंत्रक एवं महालेखा अभिषेक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और जो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के ऊपर और भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो वो कल लेके आएंगे। इसके अलावा हम संसद पढ़ने वाले हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। तो ये सब तमाम चीज़ें मात्र 10 दिन के अंदर हम लोग पूरी पॉलिटी रिविजन कर देंगे, और देखना इसके बाहर आप लोगों का क्वेश्चन ना के बराबर जाएगा। और आशा करता हूँ आप लोग सभी भाई मन लगा के पढ़ रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम जरूर रोशन करेंगे, कोई भी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। ये आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ की विनती है। और फिर भी अगर आप अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को दबा के शेयर कर दो। तो चलिए साथियों, मिलते हैं शाम को रीजनिंग की क्लास में। तब तक के लिए अपनी मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम, जय हिंद, जय भारत सभी को।